ठीक है, तो अभी मैंने आपको केवीएल बताया था विच इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑल्सो नोन एज मैश एनालिसिस। अब आपको बताऊंगा मैं किरचॉफ्स करंट लॉ विच इज़ ऑल्सो नोन एज नोडल एनालिसिस। अब नोड में आपको पता है कि अगर कोई भी तीन ब्रांचें मिल रही है, जो उनका मीटिंग पॉइंट है उसको जंक्शन कह सकते हैं और नोड भी कह सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सारा जो वर्क है इस नोड पे होगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नोडल एनालिसिस। नो किरचॉफ्स करंट लॉ को हम नोडल एनालिसिस भी कहते हैं। और ये बेसिक फार्मूला तो आपने 12th में पढ़ा होगा, तब जब इंजीनियरिंग में आए हो, कि द करंट कमिंग इनवर्ड्स द जंक्शन। मान लो ये जंक्शन है और यहाँ पे कोई करंट इस तरफ आ रहा है और कोई करंट इस तरफ जा रहा है, कोई करंट फिर से इस तरफ आ रहा है, तो इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट गोइंग आउटवर्ड्स द जंक्शन। अब जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इसमें बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज होता है विच इज़ I इज इक्वल टू वी आर। नो वट I इज इक्वल टू वी आर सेज टू अस। ठीक है, तो पहले ऐसे डायग्राम बनेगा, सिंपल जैसे बनता है। ओके, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको देखना पड़ेगा आपको कितने नोड्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक नोड बन रहा है, या फिर एक जंक्शन बन रहा है जहाँ पे तीन करंट जा रहे हैं, यहाँ पे एक और जंक्शन बन रहा है। यू कैन ईजिली सी दैट, मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि I इज इक्वल टू वी आर। पहला भी इतना 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 आप ध्यान दे दो कि ये दो नोड बन रहे हैं और कोई दिक्कत तो नहीं है। दो नोड्स बन रहे हैं, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 आ रहा है, I6 आ रहा है। बस इतना सबसे पहला मेन स्टेप ये है कि आपको पहले ढूंढना है कि क्या क्या होता है, कि नोड्स हमारे पास क्या क्या हैं। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी आर। अब मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाया था, पर कोई मैं आपको फिर से बताता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी दो नोड्स हैं, आई मीन यहाँ पे कोई ब्रांच है और यहाँ पे V1 वोल्टेज है, यहाँ पे V2 वोल्टेज है, तो I की वैल्यू आपको, I का फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू वी आर। तो V को यहाँ पे दो ब्रांच आ गई ना, तो दो ब्रांच में क्या करेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन में R। अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होते तो R1 प्लस R2। सिमिलर यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ के KCL में क्या फॉर्मूला लग रहा है, I इज इक्वल टू वी आर। ठीक है ना। अब जो पहले जो करंट की नेमिंग कर देंगे, ये नोड आपने ढूंढे, इधर वाला I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, तीन करंट पास करेंगे। अगर ऊपर कोई और होता तो I4 हो जाता। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे फिर से दूसरा नोड लिया हमने, और दूसरे में क्या होगा, I4 हो गया, I5 हो गया, I6 हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें मेरे को आपको इतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कि अब हमें I1 की वैल्यू, जो ये हमने इस साइड वाली I1 की वैल्यू है, हम कैसे निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, VA मतलब जो इस साइड वाला होता है, VA माइनस में VR। ठीक है, तो यू कैन सी VA माइनस में, यहाँ पे इसको लेते हैं VA, इसको ले लेते हैं VB। सॉरी, कट कर देना भाई से, कट कर देना 3 सेकंड तक, सॉरी। ठीक है, तो लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो है नोडल है, यहाँ पे नोड बन रखा है, और I का वैल्यू, आपका I का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, VA माइनस में VB। अब VA की वैल्यू हमें क्या दी है, अभी हम पे कुछ गिवन नहीं है VA, बट जो VB है, यहाँ पे जो है वोल्टेज की वैल्यू क्या है VA, पर यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, यू कैन सी 1000। यहाँ पे अगर वोल्टेज की वैल्यू VA है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1000। ईजी भाई, समझ रहे हो। I इज इक्वल टू वी आर, VA माइनस VB मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो यहाँ पर क्या था, VA जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, तो मैंने उसे VA लिया बस। और यहाँ पर VB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आ रहा है, 1000, तो VB की वैल्यू आ गई 1000 या 100 है, चलो कुछ भी 100 ले लो, मैं थोड़ा उल्लू हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ गई, और यहाँ पे जो है R वैल्यू R2 है बेसिकली। तो बस बहुत इजी है। कमिंग टू I2। अब I2 के कैसे, I2 क्या है, नीचे आ रहा है I2, करंट I2। ठीक है, I2 इज इक्वल टू VA माइनस VB। मैंने आपको बताया था VA हमें पता है, V2। अब जो है V2 वैल्यू है, जो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पे कोई वोल्टेज है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है, जब भी कोई आपका सर्किट ऐसे नीचे को आ रहा हो, विच इज़ नोन एज ग्राउंड वोल्टेज। अगर कोई भी सर्किट का वोल्टेज नीचे को आ रही है, विच इज़ नोन एज ग्राउंड वोल्टेज, तो ग्राउंड वोल्टेज क्या होती है, 0। तो I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, VA माइनस VB। यहाँ पे VB तो कुछ है नहीं, तो उसमें लेंगे हम 0। तो I2 की वैल्यू होगी VA माइनस 0 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 5। सिमिलरली I3 देखो, ये I3 कहाँ है, I3 ये रहा। ठीक है, I3 ये रहा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज V है ना, यहाँ पे वोल्टेज V। अब इसमें मज़ा आएगा। I3 मैंने आपको बताया था जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लेंगे VA माइनस में VB। ये दो लेना मैंने, देखो I3 यहाँ से लेके यहाँ तक पास हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पास हो रहा है ना I3, तो VA माइनस VB हो गया।
क्योंकि यहाँ पे वी ए वोल्टेज, यहाँ पे वी बी वोल्टेज है। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। 3 यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस और 3 आ गया। I4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I4 में यहाँ पे कौन सा वी बी, तो जहाँ से आ रहा है वो पहले हमने वी बी पहले लिख दिया, वी ए बाद में आ रहा है हमने वी ए बाद में लिखा, तो वी बी माइनस वी ए अपॉन में 3। I5 कैसे आएगा? वी बी, I5 किधर जा रहा है? नीचे को जा रहा है। यू कैन सी वी बी, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? वी बी। ग्राउंड वोल्टेज यहाँ पे जो होती है, नीचे वाले जो होते हैं सारे ग्राउंड में होते हैं, तो इन्हें कहते हैं ग्राउंड वोल्टेज। और ग्राउंड वोल्टेज की वैल्यू कितनी बोली मैंने आपको? 0। तो वी बी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा, वी सी जो भी नाम लेते हैं हम, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे? हम उसे 0 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो याली जो वोल्टेज होती है इसे कहते हैं ग्राउंड वोल्टेज, और ग्राउंड वोल्टेज होती है 0 अपॉन में रेजिस्टेंस 6। ऐसे इसकी वैल्यू वैसे निकालेंगे वी, ऐसे इसकी वैल्यू वैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? वी बी माइनस में, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ है ही ना, इन पे तो कुछ है ही ना, तो जब इन पे कुछ है ही ना तो यहाँ पे हो जाएगी 0 वैल्यू अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? I6 का 7 ओम। मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया क्योंकि मैं हूँ गधा, पर गधे से पढ़ोगे पास हो जाओगे। ठीक है, तो बात करेंगे अब इसकी भी, बहुत ही सिंपल है, ये ऐसे हो जाएगा। इसका बस मैं एक लास्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा न्यूमेरिकल है, कहीं आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे एक वोल्टेज है 100 वोल्ट, यहाँ पे एक वोल्टेज है 80 वोल्ट। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने आपको बताया दो नोड्स बना लेंगे ऐसे यूँ। यहाँ पे करंट I1, I2, I3, I4, I5, ऐसे की तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो इनके ऐसे नंबर मिलते हैं। जो डायग्राम देंगे ना उनको ऐसे बना लेना, यहाँ पे नाम नेमिंग कर देना I1, I2, I3, I4, I5, जो भी I1 से लेकर I तक जितने भी बनते हैं। ठीक है, I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जो यहाँ से पास हो रहा है तो ये पहले लिखेंगे, वी आ गया, माइनस में V2 की वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट, साफ साफ दिख रहा है, तो 100 वोल्ट आ गया अपॉन में रेजिस्टेंस 20 आ गया। I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? I2 कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो I2 में कौन सा वोल्टेज आ रहा है? वी ए, माइनस में क्या? ग्राउंड वोल्टेज आ गया। नीचे का भी बताया था, अगर नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कोई सी वैल्यू नहीं दिख रही, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 अपॉन 100। वैसे I3 क्या आ जाएगी? I3 इधर को जा रहा है, I3 की वैल्यू क्या है? वी ए, यहाँ पे क्या है? वी बी। अगर I3 इधर को जा रहा है, यहाँ की वैल्यू वी है और यहाँ की वैल्यू वी बी है। अगर I3 इधर को जा रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ की वैल्यू वी है और यहाँ की वी बी है। I3 के पास कौन सा वोल्टेज है? वी है, दूसरा वाला वोल्टेज, एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, वी है वी बी। I3 ये रहा, यहाँ पे वोल्टेज वी ए लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज वी बी लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, और बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? 15 ओम। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता तो 15 + 10 हो जाता, जो भी मतलब रेजिस्टेंस लिखा होता मैंने उसकी वो वैल्यू हो जाती। ठीक है, I3 वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे तो आप I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल दो, प्लस करके ऐसी इक्वेशन कुछ बन जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी I1 + I2 + I3 की वैल्यू। सिमिलरली हम I3 + I4 + I5 + I6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करा, तो इन्हें सॉल्व करके आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, तो वी ए की वैल्यू आएगी इतनी, वी बी की वैल्यू आएगी इतनी। ठीक है, इक्वेशन बनी है ये।